हमास जंग के बाद हुतियों से अमेरिका और पश्चिमी देशों की जंग चल रही थी कि ईरान ने 3 देशों पर अचानक हमला बोल दिया। पहला हमला इराक में, दूसरा सीरिया में और तीसरा हमला ईरान ने पाकिस्तान में किया। इराक और सीरिया तो ठीक था, लेकिन क्या ईरान ने पाकिस्तान को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर दी है? एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे ईरान की आखिर मंशा क्या है, ये बात तो सामने नहीं है, लेकिन उसके इस कारनामे से उसकी मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बलूचिस्तान में हुए ईरानी हमलों के बाद पाकिस्तान ने इस पर सख्त ऐतराज जताया था। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गुरुवार तड़के ईरान की सीमा के करीब 50 किलोमीटर अंदर जाकर बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले कर दिए। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कम से कम 7 ठिकानों पर हमले किए हैं। इस घटनाक्रम से जहां इलाके में तनाव बढ़ गया है, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये खुश करने वाला हो सकता है। पाकिस्तान की ईरान के अंदर आतंकी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों को ईरान के अंदर जाकर उसकी जमीन पर हमला करने का रास्ता दिखा दिया है। इससे ईरान को दुश्मन मानने वाले अमेरिका समेत तमाम पश्चिम देशों को लगेगा कि वो भी पाकिस्तान की तरह ईरान में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे संभव है कि वो अब ईरान के साथ टकराव से कतराना बंद कर दें। अमेरिका, इजराइल और उसके दूसरे सहयोगी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। अमेरिका का कहना है कि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतियों को संरक्षण ईरान दे रहा है। ये तीनों ही गुट अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। खास तौर से गाजा युद्ध के बाद इन गुटों ने लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चे खोले हैं। इन गुटों के ठिकानों पर अमेरिका और सहयोगियों ने हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान के साथ वो सीधे टकराव से बचते दिखे हैं। अब जबकि ईरान में पाकिस्तान ने हमला किया है, तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है। अमेरिका का भी ईरान में कई आतंकी गुटों के बेस होने का दावा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन इस बात से भी खुश होंगे कि ईरान एक और मोर्चे पर उलझ गया है। ईरान की पाकिस्तान से तनातनी रहेगी तो वो यमन और दूसरी जगहों पर अमेरिका से लड़ रही मिलिशिया को कम मदद पहुंचा पाएगा।